आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये हमारे घर में सबसे ज़्यादा हमें परेशान करने वाली चीज़ है, ठीक है? और अभी एक बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ, बढ़िया चीज़ नहीं, एक बढ़िया बंदा दिखाता हूँ। अभी नज़र आएगा इधर से, ये यहाँ पे नज़र आएगा। आजा, 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 ये मेरे पापा जी हैं, देख लो। जी, पता नहीं। भाई दिल टैप जो है थोड़ा सा टूट गया है, क्योंकि कैड ने धोखा दे दिया भाई। कल वाली जो ट्रेड चल रही थी, अभी अभी मैं जुमा पढ़ के बल्कि असर की नमाज पढ़ के आया हूँ। तो कैड वाली ट्रेड ने धोखा ऐसे दे दिया कि उसको ना मैंने हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा ना गौर नहीं किया उस पर, जिसकी वजह से एसएल ठुक गया। खैर मैंने 20 पिप्स का एसएल पहले छोटा किया, 15 पिप्स का, फिर उसको छोटा करके जो है मैंने 9 पिप्स में काटा उसको, ठीक है। तो आपको ट्रेड में एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ कितना प्यारा सेटअप था और धोखा दे दिया उसने। तो चलते हैं स्क्रीन पे। आजकल जो है ना मैं डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही लगा के दिखाऊंगा आपको ट्रेड। और अभी एक जीपीपी का सेल साइड का सेटअप बन रहा है। एक नई स्ट्रेटजी मैं सीख रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए, वो भी आपको दिखाता हूँ सेटअप बाद में। पहले जो है अपना लॉस वाली जो ट्रेड है यूएसडी कैड की 9 पिप्स वाली, वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं माउस लेके खड़ा हुआ हूँ, अभी मोबाइल फोन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ। तो जी स्क्रीन जो है यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी जो है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ करता रहता हूँ। ये जो जोन अभी आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये जोन बना था। इसमें प्राइस एक बार गई, यहाँ पे देख लें आप, गई, रिजेक्शन ली। दूसरी बार बेरिश कैंडल बना दी, ठीक है। तीसरी बार फिर बुलिश कैंडल बना के जब इसने ये रिजेक्शन ली ना, ये वाले बुलिश कैंडल में रिजेक्शन ली ना, तभी मुझे लगा कि यहाँ से ये सेल आ सकती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेलिंग में एंटर हो गया, ठीक है। सेलिंग में एंटर हुआ, मैं आपको वो पोजीशन दिखाता हूँ जहाँ पे मैं सेलिंग में एंटर हुआ था। अभी ये पोजीशन लगी हुई है 1H में जाके मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ ना, तो मेरी स्ट्रेटजी ने मुझे बताया भाई साहब, जब ये बेरिश कैंडल, इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी 1H की, उसके बाद जब ये फिर बुलिश कैंडल गई ना यहाँ तक, तो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है और जोन के अंदर घुसने वाली है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। आपने देख लिया कि मार्केट ऊपर जोन के अंदर ही चली गई बेसिकली। तो फिर क्या कहते हैं उसको, अपन पैनिक हुए थोड़े से और इधर ही ट्रेड को कट करना ही सही समझा। यहाँ पे मुझे एसएल ठोका अराउंड, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 9 पिप्स का। यहाँ पे 10 पिप्स शो रहे, लेकिन ब्रोकर में जो है वो मुझे 9 पिप्स ही लगा है, ठीक है। तो ये ट्रेड थी, दरअसल ये बहुत प्यारी ट्रेड होने वाली थी, यहाँ तक इसने सेल जाना था। अगर मैं इसको आपको हायर टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना, डेली में, तो डेली में इसने बहुत प्यारा बुलिश बेरिश जाना है। वो कैसे जाना है यहाँ पे देखें आप ज़रा, ये वाला देखें, ये बेरिश सिनेरियो इसका। अभी देखें ये डेली में ये क्या कर रही है, ये एक वेज टाइप पैटर्न बना रही है, जिसको इसने होप सो यहाँ से नीचे ब्रेकआउट दे के सेल आना है, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे के ऊपर जाना। ऊपर की प्रोबेबिलिटी कम है, क्यों? क्योंकि इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी सेल होना चाहिए, क्योंकि ये देखें ना कितना सारा इसने बुलिश पैटर्न बना के ऊपर गई है, उसके बाद फिर सेल आई है ये मूव, उसके बाद करेक्शन, अब फिर क्या आनी चाहिए, सेलिंग की मूव। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका सेल मुझे लगता है कि होना चाहिए, इसलिए मैं सेलिंग में ये ट्रेड ले बैठा था। लेकिन खैर छोटा सा एसल लगा, इतना बड़ा एसल नहीं है, अफोर्डेबल एसल है, ठीक है। तो ये था अपना कैड का ट्रेड लॉस वाला। सो यार आपने देखा कि कैसे अपना लगा एसएल कैड में। और अभी जो है अपन देख लेते हैं कि जीबीपी का क्या जो है छोटा सेटअप, मैं जो नई स्ट्रेटजी सीख रहा हूँ उसके हिसाब से, ईएमए की स्ट्रेटजी है बेसिकली, तो वो सीख रहा हूँ। उसका भी एक छोटा सा सेटअप बन रहा है, आपको दिखाता हूँ आज अगर ट्रेड मिलती है तो वो भी। सो अभी सीन ये है कि मैं प्लान कर रहा था, क्यों अभी ये देखें ना, जीबीपी यूएसडी जो है बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन। अभी दोबारा यहाँ से फिर ये एक बार जो है मुझे लगता है कि 4H की जब नई कैंडल खुलेगी ना, तो ये एक बार रीटेस्ट करके फिर सेल आ सकता है। तो मैं 15 मिनट में एक सेटअप बना के बैठा हूँ, छोटा सा स्कैल्पिंग का न्यू स्ट्रेटजी सीखी है, जिसके हिसाब से आज ये ट्रेड होप्स हो के मिल जाए। लग नहीं रहा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर में है अभी तो मार्केट, लेकिन अगर मिलती है ना तो फिर अपन ये ट्रेड लेंगे। और ईएमए भी लगा रखा है थोड़ा बहुत, इसको भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं साथ साथ, कि इसका भी देखें कि ये क्या करती है। ईएमए किस लिए होता है, ये 15 एंड 9 ईएमए। तो देखते हैं भी क्या करती है। अभी पुलिस जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से मुझे कोई सेलिंग की ट्रेड मिलती है तो मैं लूँगा और आपको भी दिखाऊंगा कल वाले वीडियो के अंदर। सो यही था आज का अपना प्लान।
दोनों हो गए भैया। सो जी दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आज का, ये बेसिकली कल की ट्रेड्स थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की पिछली, और एक जो है अभी सेटअप बन रहा है तो ये आज की है। तो मिलते हैं फिर कल नई अपडेट के साथ, नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए